हेलो फ्रेंड्स, हम यूपी टेट टारगेट 2023 को लेके मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में, और आप नहीं कर पाते, सिंपल है। तो आप देखिएगा, मेंसुरेशन में हम पढ़ेंगे किस तरह। मेंसुरेशन को कहते हैं हिंदी में क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसमें 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। पहला 2D फिगर होता है। 2D को कहते हैं हिंदी में द्विविमीय आकृति। क्या कहते हैं? द्विविमीय। क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृति। क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृति। 3D को कहते हैं त्रिविमीय आकृति। क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति। ठीक है, तो बेसिकली हम इतनी चीज़ देखेंगे। 2D में देखेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप ये सब पढ़ेंगे, विकर्ण पढ़ेंगे, आयत का वर्ग क्षेत्रफल परिमाप विकर्ण पढ़ेंगे, त्रिभुज का वर्ग क्षेत्रफल पढ़ेंगे, ऊंचाई पढ़ेंगे, वृत्त का पढ़ेंगे, परिमाप पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उसी तरह चतुर्भुज का। फिर आ जाते हैं घन घनाभ। ये सब 3D फिगर होते हैं। 3D फिगर जान ही रहे आप, जिसमें ऊंचाई भी होती है। घन पढ़ेंगे, घन का आयतन पढ़ेंगे, वक्र पृष्ठ पढ़ेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, घन घनाभ, ठीक है, बेलन, सबका हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके टॉपिक हैं। इसी को 1 बाय 1 एक एक फिगर का नॉलेज हम लेते हुए, अगर इन सब फिगर का नॉलेज और फार्मूला हमें अच्छे से याद हो गया तो हमारा एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आता है, दिक्कत हमें नहीं होनी। बस होता क्या, हमें नॉलेज नहीं रहता इन फिगर के बारे में और दिक्कत हो जाती है। तो उसी को देखते हुए हम फर्स्ट 2D से स्टार्ट किए हैं, यानी 2D से स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग को देखेंगे। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो। चारों भुजा इसकी समान होती है। हाँ, चारों कोण 90 डिग्री यानी बराबर होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? अगर इसके कोने कोने को हम मिलाएं, कार्नर को मिलाएं, तो ये विकर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके विकर्ण समान हो सकते हैं, इसके विकर्ण समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं AB भुजा BC के बराबर, BC सब के बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, इतनी बातें हैं। अब आता है, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है इसका परिमाप क्या है। तो परिमाप होता है किसी भी, कोई भी आकृति हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अगर परिमाप पूछे तो किसी भी आकृति का परिमाप का मतलब उसकी सारी भुजाओं का योग। चूंकि इसकी भुजा की लंबाई हम A मान चुके हैं। क्या मान चुके हैं? A मान चुके हैं। तो पहला A, दूसरा A, सभी चारों A है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीमीटर। परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का P ले लिए पहला अक्षर, पेरीमीटर बराबर 4A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4A। या हिंदी में इसको कह सकते हैं परिमाप, पेरीमीटर बराबर 4 गुणे भुजा, ये भी कह सकते हैं। अब वर्ग का विकर्ण आता है। वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है A√2। ये कैसे आता है A√2 हम देख लेंगे। आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये त्रिकोणमिति में पढ़ के आए होंगे। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो एक वर्ग देख लीजिए, एक वर्ग है, अगर वर्ग में ये भुजा हम A माने हैं, ये भुजा A माने हैं, यही तो विकर्ण होता है। इसकी लंबाई निकालना हुआ तो मान लीजिए ये विकर्ण D है, क्योंकि डायगोनल मतलब विकर्ण होता है। डायगोनल मतलब क्या होता है? विकर्ण। तो डायगोनल के D से दिखाएंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन गया ना। फार्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी फार्मूले से आप रख देंगे D का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर। हमें पता है हमें D की वैल्यू चाहिए, ना कि D स्क्वायर की। तो इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर अंडर रूट लगता है। तो D बराबर 2A स्क्वायर। अब चूंकि A स्क्वायर 2 बार है, A 2 बार है, तो A तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का कोई साथी संगी नहीं है, तो ये बेचारा अंदर ही फंसा रह जाएगा। इसलिए विकर्ण हमारा आ जाता है 2A√2। A मतलब भुजा है वर्ग की, याद रखना, वर्ग की साइड है। ठीक है, अब A मतलब यहाँ पे x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए 4 भुजा दी है तो 4√2 हो जाएगा, 10 भुजा दी है तो 10√2 हो जाएगा। कुल मिला के इस तरह से हम उसका विकर्ण निकालते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?
वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, भुजा मतलब साइड इंटू साइड, क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है। तो एरिया कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं क्षेत्रफल को, एरिया, एरिया बराबर साइड इंटू साइड होता है। तो एरिया हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, हम भुजा क्या माने हैं, वर्ग की ए माने हैं ना, ये देखिए अपने फिगर में हम ए मान चुके हैं ना, तो क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ए इंटू ए कर सकते हैं, जिससे फार्मूला छोटा दिखे, नहीं आपकी मर्जी, आप एक्स मान लीजिए या भुजा ही मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी ये कह सकते हैं आप, अगर आपसे कोई वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो एरिया बराबर या तो साइड का स्क्वायर, या तो भुजा गुणे भुजा, या भुजा का स्क्वायर, या ए स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कह दे एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, या 10 गुणे 10, 10 धम्मा 100, या 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आयत, अब हम लोग पढ़ेंगे आयत के बारे में। तो हमारा वर्ग का हो गया था, अब हम लोग देखेंगे आयत। अब हम वर्ग हमारा हो गया था, वर्ग के बारे में हम पढ़ चुके थे, अब हम नेक्स्ट देखेंगे आयत के बारे में। तो आयत के बारे में देखेंगे, आयत, इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजा समान होती है, क्या होती है, सम्मुख भुजा समान, यानी आमने सामने की भुजा बराबर, इंग्लिश में कह सकते हैं अपोजिट साइड बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। इस वाली भुजा को कहते हैं लंबाई, क्या कहते हैं, लंबाई, इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में एल हो जाएगा। इसको कहते हैं चौड़ाई, तो इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बी, यानी ब्रेथ, क्या कहते हैं, ब्रेथ। तो हम बोले हैं सम्मुख भुजा समान, क्या होता है आयत में, सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा समान होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। तो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई एल हो जाएगा, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि सामने सामने की भुजा बराबर होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसका गुण होता है, ठीक है। तो अब बताइए, इसमें हम कह सकते हैं ना, ए बी भुजा किसके बराबर होगा, ये वाली ए बी भुजा इसके सी डी के बराबर होगा, और ये वाली बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, इसके ए डी के। ये पॉइंट लिख सकते हैं हम नोट, ठीक है। अब चलिए इसका अगर परिमाप पूछे, क्या पूछे, परिमाप, तो परिमाप बराबर हम बोले हैं सभी भुजाओं का योग, कोई भी आकृति हो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसकी पहली भुजा है, सभी भुजाओं का योग लिखेंगे, इसकी पहली भुजा है एल, दूसरी भुजा है बी, तीसरी भुजा है एल, चौथी भुजा है बी। तो परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, पी से दिखाएंगे, तो पेरीमीटर बराबर पी बराबर, क्योंकि परिमाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर, इसलिए हम पी से दिखाएंगे, तो पी बराबर एल एल 2l हो जाएगा, और प्लस बी बी मतलब 2b, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2l प्लस b, ठीक है। लिख सकते हैं, या तो हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम आयत के क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर इसका क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एरिया कहते हैं, एरिया कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, क्या हो जाएगा, एल बी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब रही बात इसके विकर्ण की, विकर्ण भी तो आना चाहिए हमें, तो विकर्ण पता है, इस तरह से ऐसे डाल देंगे तो ये वाला पूरा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज बताते हैं, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, निकाल लेंगे ना आप, यहाँ पे निकाल सकते हैं विकर्ण, ठीक है, विकर्ण बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। देखेंगे हम इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, तो क्या करेंगे, ये L दिया है आधार, ये B दिया है, तो कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आपका दिया है बी स्क्वायर प्लस ये दिया है आपका एल स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का फार्मूला क्या बन गया, यानी विकर्ण का फार्मूला, विकर्ण क्या होता है आयत का, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, मतलब अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग हमारा हो गया था, आयत हो गया। अब हम अगले वीडियो में वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिमाप। जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तब हम सवाल करना शुरू करेंगे। आप डायरेक्ट सवाल करने लगते हो, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होता, नतीजा आप क्या होता, सवाल लगा नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वृत्त को लेकर आएंगे। ठीक है।